नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, ये किस्सा राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया का है। जब राजेश खन्ना की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी और एक तरीके से नए सितारे मसलन संजय दत्त, सलमान खान, कुमार गौरव, आमिर खान की कयामत से कयामत तक भी रिलीज़ हो गई थी, ये वो दौर था। और 17 साल बाद अंजू महेंद्रू से बात करने के बाद अगला कदम शायद डिम्पल से बात करना था। उन्होंने एक बार फिर से निर्माता बनने का फैसला किया और जय शिव शंकर नाम की एक फिल्म लॉन्च कर दी। हैरत की बात थी कि राजेश खन्ना ने इसमें अपनी हीरोइन डिम्पल को लिया। ये वही राजेश खन्ना थे जो सालों से बार बार कहते आए थे कि उनकी पत्नी फिल्मों में कभी काम नहीं करेगी। इस फिल्म की शूटिंग भी पूरी कर ली गई थी, लेकिन ये फिल्म कभी रिलीज नहीं हुई। इसके रिलीज न होने की वजह भी कभी सामने नहीं आई, लेकिन फिल्म इतिहासकार सुरेश कोहली के मुताबिक इसमें राजेश डिम्पल के कई बोल्ड सीन थे। राजेश खन्ना ने बाद में अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे अपनी पत्नी के काम करने पर कोई ऐतराज नहीं था। जब मैंने डिम्पल से शादी की थी, मुझे अपने बच्चों के लिए एक माँ चाहिए थी। मुझे डिम्पल के टैलेंट का कोई अंदाजा नहीं था, वरना मैं उन्हें कभी नहीं रोकता। टैलेंट पर अंकुश लगाना तो क्रूरता है। जब तक मैंने बॉबी देखी, हमारी बेटी इस दुनिया में आ चुकी थी। लेकिन बाद में मैं जब टीना मुनीम के साथ रहा, मैंने कहा कि काम करो ताकि कोई मलाल ना रहे। मैं पुरानी गलती दोहराना नहीं चाहता था। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से लोगों का तो ये तक मानना था कि राजेश खन्ना इस फिल्म को डिम्पल के नाम पर पब्लिसिटी दिलवाना चाहते थे, क्योंकि अब डिम्पल उनसे ज़्यादा खबरों में थी। बॉलीवुड न्यूज़ सर्विस के एडिटर दिनेश रहेजा बताते हैं कि उस समय हर फिल्म मैगजीन राजेश डिम्पल के जॉइंट इंटरव्यू की कोशिश में लगी थी। दिनेश ने राजेश खन्ना के इस दौर को करीब से देखा है। 1990 में वो मूवी मैगजीन के एडिटर हुआ करते थे। दिनेश बताते हैं कि हमने सोचा चलो कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। मैं और मेरी सहयोगी फिल्म पत्रकार नीना अरोड़ा ने फैसला लिया कि हम अमिताभ और राजेश खन्ना के जॉइंट इंटरव्यू की कोशिश करेंगे। लेकिन हम जानते थे कि ये दोनों एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, न ही साथ फिल्म करते हैं। दिनेश बताते हैं कि नीना अरोड़ा राजेश खन्ना को अच्छी तरह से जानती थी। राजेश खन्ना चूंकि सीनियर थे, इसलिए फैसला किया गया कि पहले राजेश खन्ना से इस बारे में बात की जाए। राजेश खन्ना ने नीना की बात सुनी और हामी भर दी। इसके बाद दिनेश और नीना अमिताभ से मिलने गए। दिनेश बताते हैं कि हमने अमिताभ से कहा कि हम पहले राजेश खन्ना से बात करके आए हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि ऐसे हालात बने कि आप हाँ कह दें और बाद में राजेश खन्ना के लिए मना कर दें। राजेश खन्ना ने हाँ कह दी है। अमिताभ ने एक पल के लिए सोचा और फिर हाँ कर दी। ये वाकई इतना आसान नहीं था, मगर हमें अब दूसरा डर सता रहा था। डर ये था कि वक्त के पाबंद अमिताभ तो समय पर पहुंच ही जाएंगे, लेकिन राजेश खन्ना अगर अपनी आदत के मुताबिक लेट पहुंचे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इंटरव्यू के लिए मुंबई के सेंटोर होटल में एक कमरा बुक किया गया और तय समय पर दिनेश की नज़रें होटल की लॉबी के गेट पर टिक गई। ठीक उसी समय उन्होंने देखा कि अमिताभ बच्चन होटल के एक गेट से लॉबी में दाखिल हुए। उस लम्हे राजेश खन्ना के बारे में सोचकर दिनेश की घबराहट और बढ़ गई कि तभी कमाल हो गया। बिल्कुल ठीक समय पर दूसरे दरवाजे से राजेश खन्ना ने भी होटल में एंट्री मारी। लॉबी के दो अलग अलग गेट से हिंदी सिनेमा के दो महान सुपरस्टार दाखिल हो रहे थे। 17 साल बाद दोनों इस तरह साथ चलते हुए नजर आ रहे थे। वो वाकई यादगार सीन था। दिनेश रहेजा याद करते हुए बताते हैं कि दिनेश कहते हैं कि शायद ऐसा पहली बार हुआ था कि राजेश खन्ना बिना लेट हुए बिल्कुल सही समय पर आ गए थे। आखिर राजेश खन्ना क्या सोच रहे थे? वो इस जॉइंट इंटरव्यू के लिए क्यों तैयार हो गए? ये राज अगले पॉडकास्ट में। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो। सुनता है सारा इंडिया।